ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचम् श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणगीता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्रोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश्चेत् चेत एते निरावृत्तिं स्थित्य सत्ये प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञानम् मुक्तसंगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा आत्मेश्वरे धर्मो प्रोजुजो को धर्म प्रोजितो कैटअप अनत्रो परमो निर्मस्राणाम सताम वेद्यम वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद्भागवतम महामुनि कृतम कि मुआपरेश्वरम संगो अरुभृते पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितम फलम सुखमुखाद्रवित संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरुको रसिका भूमि भाव सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरे मग्नं धीरं मा करुणानिधि कर्म ग्राह वृत्तांगम मामुद्द भवाड़वात् श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्ण स्वीकृतो अस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सकलं सर्वथातिवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं त्वं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश्य नाथस्तु नो यतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृंदावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेनाया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 29 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं मैत्रेय उवाच मातु स्वपत्न्या वांग वाणे हृदि विदुष्य नान अस्मरन् नेक्ष्य मुक्ति पते मुक्ति तस्मात् पात मुके इवान। मैत्रेय ने उत्तर दिया कि ध्रुव महाराज का हृदय जो अपनी विमाता के कटु वचनों के बाणों से विद्ध हो चुका था अत्यधिक संतप्त था। अतः जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तो वे उसके दुर्व्यवहार को नहीं भूल पाए। उन्होंने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की वरना अपनी भक्ति के अंत में जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपनी उन भौतिक यातनाओं के लिए लज्जित थे जो उनके मन में थे। इससे पहले हमने स्टोरी बताई कि विदुर किससे पूछते हैं, मैत्रेय ऋषि से पूछते हैं कि सुदुर्लभम यत् परमं पदम हरे माया विनस्तम उच्चारण अर्चनार्जितम लब्ध्वा अप्य सिद्धार्थम विवेक जन्मना कथम स्वमात्मा मन्यतार्थवित्त। श्री विदुर ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसे केवल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि अत्यंत वात्सल्य और कृपाल भगवान केवल उसी से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक ही जीवन में कैसे प्राप्त कर लिया? वे थे तो बहुत बुद्धिमान और विवेकी, तो फिर वे प्रसन्न क्यों नहीं थे? ये विदुर के क्वेश्चन थे। विदुर के क्वेश्चन के जवाब में मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि ध्रुव महाराज का हृदय जो अपनी विमाता की कटु वचनों से बाणों से विद्ध हो चुका था अत्यधिक संतप्त था। अतः जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तो वे उसके दुर्व्यवहार को नहीं भूल पाए। उन्होंने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की वरना अपनी भक्ति के अंत में जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो अपनी इस भौतिक यातनाओं के लिए लज्जित थे जो उनके मन में थी। तुम देखते हैं प्रहलाद महाराज जब तपस्या करने के लिए जाते हैं अपनी माता के कटुवचनों को, जो विमाता थी उनकी कटुवचनों से मर्माहत होकर, तो जंगल में तपस्या करने जाते हैं। और किस उद्देश्य से? कि हमें अपने पिता से, परदादा से और दादा से भी बड़ा राज्य चाहिए। इस उद्देश्य से वो जंगल में तपस्या करने जाते हैं। जंगल में तपस्या करने जाते हैं, नारद मुनि मिलते हैं, उनको नारद मुनि मंत्र दीक्षा देते हैं और ध्रुव महाराज जो है 6 महीने तपस्या करते हैं मधुबन में। ठीक है ना? मधुबन में तपस्या करके 6 महीने में उनको भगवान श्री नारायण के दर्शन होते हैं। नारायण के दर्शन होते ही उनके मुख से जो है
प्रार्थनाएं नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो अभी अबोध बालक थे 5 वर्ष के। तो क्या होता है, भगवान अपने संग को उनके सर पर टच करते हैं और उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है ना। ऐसी कृपा होती है भगवान की कि तुरंत वो स्तुति पाठ करने लगते हैं भगवान की। अब यही क्वेश्चन पूछते हैं विदुर जी कि हे ब्राह्मण, भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, इसे केवल बस शुद्ध भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत वात्सल्य और कृपालु भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक ही जीवन में प्राप्त कर लिया। आखिर वो बुद्धिमान और विवेकीय थे, तो फिर वो प्रसन्न क्यों नहीं थे? तो इसका प्रसन्न क्यों नहीं थे, इसका उत्तर देते हुए विदुर मैत्रेय ऋषि बताते हैं कि जो है, वो भौतिक यातनाओं की मांग करने के लिए भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में गए थे। लेकिन एलिवेटेड गुरु नारद मुनि जैसा गुरु मिला, उनकी कृपा से धीरे धीरे इनका जो है भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई और सारी इच्छाएं आध्यात्मिक हो गई। जो कुछ अभी भौतिक इच्छाएं बची हुई थी, वो भगवान के संग के टच मात्र से सर पर, वो भी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई और सुंदर प्रेयर्स भगवान को अर्पण किया, जो हम लोग सुन चुके हैं पिछले क्लासों में। तो इस प्रकार हम लोगों को भी अगर जो भगवत प्राप्ति करनी है, तो भगवान के कुछ प्रेयर्स याद होने चाहिए। ठीक है ना। हमें भजन के साथ साथ कुछ भगवान के सामने जो प्रेयर्स ऑफरिंग करते हैं, भगवान को प्रेयर्स पढ़ के सुनाते हैं, उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जैसा हमने 2-3 क्लासों में प्रहलाद ध्रुव महाराज के प्रेयर्स को पढ़ के सुनाया कि क्या क्या ध्रुव महाराज ने भगवान का गुणगान किया सुंदर स्तुतियों से। तो हमें भी कुछ स्तुति, पहले हमें महाजनों द्वारा जो गाई हुई स्तुति है, जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, नारद मुनि हैं, व्यास देव हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, प्रहलाद महाराज हैं, बलि महाराज हैं, यमराज हैं, इस तरह के 12 महाराज हैं, जनक महाराज हैं। तो 12 महाजनों ने कुछ न कुछ प्रेयर्स, श्रीमद् भागवतम में 12 महाजनों के कुछ न कुछ प्रेयर्स किए हैं। उस प्रेयर्स को जब हम भगवान के सामने स्तुति के रूप में पाठ करते हैं, तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जब भगवान का हम दर्शन खोलते हैं अपने घर में, ठीक है ना, सुबह जगाते हैं, तो कुछ हमें स्तुति पाठ करनी चाहिए भगवान के सामने। स्तुति पाठ करते हैं तो भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं सुबह सुबह। जब हम सुबह सुबह अपने मंदिर का दरवाजा खोलें, तो मंगला आरती करने से पहले भोग लगाएं भगवान को, और क्या करें, भगवान के सामने कुछ स्तुति पाठ करें, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करें। जब हम ऐसा करेंगे तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे, और क्या होगा, हमें आशीर्वाद देंगे सुबह सुबह। और उसके बाद हमें अपना मंगला आरती भगवान की करनी चाहिए, स्नान कराना चाहिए, अभिषेक कराना चाहिए, और जो भी हम नित्य रूटीन में जो एक्टिविटी करते हैं। लेकिन सुबह उठने के साथ ही भगवान की उस श्रीमद् भागवतम से या वैष्णव आचार्यों ने जो भजन गाए हैं, उस जो भगवान के ग्लोरिफिकेशन में, जैसे ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बहुत ही सुंदर भगवान का गुणगान किया है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण। ये ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वरी भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जिनका स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है। अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम, वो अनादिर आदि गोविंद मतलब सबसे पुरातन पुरुष हैं, लेकिन नौ यौनम च, हमेशा नौ यौन अवस्था में रहते हैं। इस तरह से लगभग 28-29 श्लोकों में उसमें ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया है। तो उस ग्लोरी को जो स्तुति किया है ब्रह्मा जी ने, उस स्तुति का हम पाठ करते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जिसके पास नहीं होगा मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग उसको पढ़ना, भगवान के सामने उसको ग्लोरीफाई करना, उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बता रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण श्लोक की व्याख्या अनेक धुरंधर टीकाकारों ने की है। मनोवांछित जीवन उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ध्रुव महाराज क्यों प्रसन्न न थे? तो बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज क्यों प्रसन्न नहीं थे, भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया उसके बाद भी। तो अनेक टीकाकार इस पर अपनी टीकाएं लिखते हैं। शुद्ध भक्त सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से दूर रहता है। भौतिक जगत में मनुष्य की इच्छाएं प्राय आसुरी होती हैं। ये भौतिक संसार में जो मनुष्य होता है, उसकी इच्छाएं जो है आसुरी लक्षण होता है उसके अंदर। मान लो कि भगवान प्रकट भी होते हैं, भगवान दिख भी जाते हैं, और मंदिर में जाता भी है, तो भगवान से क्या मांगता है, भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने की इच्छा जाहिर करता है भगवान के सामने कि भगवान धनम दे, जन्म दे, रूपम दे, यशम दे। लेकिन भगवान क्या दे सकते हैं ये वो जानता नहीं है। भगवान क्या दे सकते हैं, अपना प्रेम दे सकते हैं, अपना धाम दे सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। तो एक बद्ध जीवात्मा जो भौतिक संसार में है, वो भगवान से उनका प्रेम, उनकी सेवा ये ना मांगकर भगवान से धनम जन्म कविता सुंदरी अपना ग्लोरिफिकेशन ये सारी चीजें भगवान से मांगता है। और भगवान देते भी हैं, लेकिन भगवान की ये भौतिक संपदा देकर भगवान क्या करते हैं, उस जीवात्मा को शुद्ध करते हैं। वो सेटिस्फाई होता है भगवान के द्वारा पाकर, क्योंकि 4 तरह के लोग भगवान के भजन में आते हैं। भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया, 4 प्रकार के लोग मुझे मेरी शरण ग्रहण करते हैं, और 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। उसमें से जो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, वो आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ मतलब जो दुखी है भौतिक संसार में, अर्थार्थी जिसको धन चाहिए,
और जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जिज्ञासा करना चाहता है, और ज्ञानी पुरुष जो ज्ञान के माध्यम से कृष्ण को जानना चाहता है। तो इस तरह के चार प्रकार के लोग भगवान के भजन में आते हैं। ठीक है ना। फिर धीरे धीरे जो उसमें से ज्ञानी पुरुष हो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि वो ज्ञान के माध्यम से शास्त्रों को पढ़ा और भगवान को जानने का प्रयास किया। ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम हमारी जो भी इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं को तृप्त करने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे जो है हमारे अंदर सात्विक चेतना का विकास होगा। देखो, व्यास देव ने 18 पुराणों की रचना की, उसमें से सात, 6 तामसिक पुराण, 6 राजसी पुराण और 6 सात्विक पुराणों की रचना की। तो जो सात्विक पुराण है वो भगवान विष्णु की, कृष्ण की आराधना के लिए बताए गए हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण पुराण है श्रीमद् भागवतम पुराण, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों का चरित्र, भगवान नारायण के अलग अलग अवतारों का वर्णन और भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र, और साथ में लास्ट में 10th कैंटो से लेकर आगे 12th कैंटो तक भगवान के, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं से लेकर द्वारका तक की अंत लीलाओं तक का सबका वर्णन किया है उसमें। तो इस प्रकार जब हम श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के अपने जीवन में ज्ञान को अर्जित करके उस हिसाब से जीवन जीना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हम भगवान के शरणागत होते हैं। बोलते हैं यहाँ पर कि कोई कोई किसी को अपना शत्रु समझता है, कोई शत्रु से बदला लेना चाहता है, कोई सर्वोच्च नेता बन जाना चाहता है, कोई इस जगत में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता है। इस प्रकार वह अन्य सबों से स्पर्धा करता रहता है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में इसे आसुरी कहा गया है। शुद्ध भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, उसे एकमात्र यही चिंता रहती है कि वह निष्ठापूर्वक और गंभीरता से भगवान की सेवा करे। तो जो भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहता है, अब शुद्ध भक्ति होता क्या है? शुद्ध भक्ति होता है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानामृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। मतलब हमारे अंदर अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं से व्यक्ति जब शून्य हो जाता है, मतलब उसके अंदर अब न तो भोग की कोई इच्छा है, न धन की, न जन की, न कविता, न सुंदरी, इन सब इच्छाओं से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान और कर्मों से मुक्त होकर आगे भगवान की शरण ग्रहण करता है। जैसे हम ज्ञान सीखते हैं, एक ज्ञान योग है, एक ध्यान योग है, कर्म योग है, इस तरह अनेकों योग हैं, लेकिन उसमें भक्ति योग सुपीरियर है। भक्ति युग में क्या करना? भगवान का भजन करना है, भगवान को ग्लोरीफाई करना है, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना है, अपने जीवन में उसको धारण करना है। तो ये मार्ग आसान भी है और सबसे परफेक्ट मार्ग भी है। इस मार्ग पर चलकर हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान को तत्व से जान सकते हैं। इस मार्ग पर चलकर हम ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन कर सकते हैं। इसीलिए इस मार्ग को भगवान ने भगवत गीता में सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया, भक्ति योग का मार्ग। और ये वाकई में सर्वश्रेष्ठ है, और अन्य योगों से मतलब आसान भी है। जैसे अष्टांग योग में व्यक्ति को 8 नियमों का, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, इस तरह से 8 रास्ते से होकर गुजर गुजर कर समाधि की अवस्था प्राप्त करनी होती है। तो बहुत ही टफ होता है। लेकिन भक्ति योग में क्या है? हम अपने घर परिवार में रहते हुए भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान के सुंदर विग्रहों की को श्रृंगारित कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, उनको ग्लोरीफाई कर सकते हैं। इस तरह घर परिवार में रहते हुए, धन कमाते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए हम भगवान की सभी लोग मिलकर एक साथ सेवा कर सकते हैं। ठीक है ना। एक साथ घर में कीर्तन कर सकते हैं, एक साथ बैठकर प्रसाद खा सकते हैं, एक साथ श्रीमद् भागवतम कथाओं को सुन सकते हैं। इससे क्या होता है? पूरा घर का वातावरण ही वैकुंठ बन जाता है। तो इस तरह से हमें अपने घर परिवार में रहते हुए भगवान की भक्ति से जुड़ना चाहिए। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है भगवत गीता के 16वें अध्याय में ऐसे व्यक्ति को आसुरी बोला गया है जो स्पर्धा करके एक दूसरे व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है। निष्ठापूर्वक और गंभीरता से भगवान की सेवा करें, भविष्य में क्या होगा इसके लिए तनिक भी चिंता न करें। मुकुंद माला स्रोत में कुलशेखर राजा ने लिखा है कि हे भगवान, मुझे इस संसार से इंद्रिय तृप्ति वाले किसी पद की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहना चाहता हूँ। तो कुलशेखर एक बहुत बड़े कवि हुए। उन्होंने बोला कि हे भगवान, मुझे इस संसार में इंद्रिय तृप्ति की किसी पद की इच्छा नहीं है। मुझे क्या चाहिए? बस आपकी निरंतर प्रेममयी सेवा में आप निरंतर हमें लगाए रखें, यही हमारी वास्तविक क्या है, इच्छाएं हैं। इस श्लोक में मैत्रेय ने विदुर से प्रश्न का उत्तर दिया। ध्रुव महाराज अपनी माता के प्रतिशोध भाव से प्रेरित होकर न तो मुक्ति के विषय में सोच पाए और न वे मुक्ति के संबंध में कुछ जान पाए। अतः वे मुक्ति को जीवन का उद्देश्य बना सकने में असफल रहे। किंतु शुद्ध भक्त तो मुक्ति की कामना भी नहीं करता। उसकी उसकी आत्मा तो भगवान में पूर्ण रूपेण समर्पित रहती है, अतः वो भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने समक्ष देखा तो वो वसुदेव पद को प्राप्त हो जाने से उन्हें इस स्थिति का बोध हो सका। तो देखो, भगवान को
रियलाइज करने के लिए या भगवान का दर्शन करने के लिए वसुदेव पद मतलब शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करना। ऐसी स्थिति व्यक्ति को तभी प्राप्त होती है जब वो सतोगुण की वृत्ति धारण करके और तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ता है, तब जाकर शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाता है। और उस वहां पर जाकर जब स्थिर हो जाता है, तब वो भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति उसका आकर्षण उत्पन्न होता है। तो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? भजन से और कीर्तन से और साथ में कथाओं के श्रवण से। तब जाकर धीरे धीरे हमारी चेतना धीरे धीरे सात्विक होती है, और फिर जाकर शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना जब हम स्थिर करते हैं, तब हमें वसुदेव पद प्राप्त होता है। जो स्थिति भगवान के पिता वसुदेव जी की थी। वो हर समय कृष्ण को अपने साथ क्या करते थे? हृदय में कैरी करते थे। यहाँ तक कि देवकी माता के गर्भ में जब कृष्ण जाते हैं, तो वसुदेव ने दीक्षा विधान के माध्यम से वसुदेव के हृदय से भगवान का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ देवकी माता के गर्भ में। पहले देवकी माता के हृदय में, फिर देवकी माता के हृदय से देवकी माता के गर्भ में जाते हैं भगवान। इस तरह से सांसारिक व्यक्ति की तरह नहीं कि स्त्री पुरुष के संसर्ग से बच्चा माता के गर्भ में आता है, ऐसा नहीं है। वो दीक्षा विधान के माध्यम से वसुदेव जी ने देवकी माता को दीक्षा प्रदान किया, उनके हृदय में अपने कृष्ण को स्थापित किया, और फिर देवकी माता के हृदय से भगवान उनके गर्भ में आते हैं, और इस तरह से भगवान का प्राकट्य होता है। भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में कंस के जेल में प्रकट हुए। चतुर्भुज नारायण स्वरूप में प्रकट हुए, फिर देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना की भगवान से कि आप अपने द्विभुज रूप में आइए, क्योंकि इस रूप में हम लोगों का वात्सल्य प्रेम नहीं हो पाएगा आपसे। वात्सल्य प्रेम तो आप जब मतलब दो भुजा धारण करके प्रकट होंगे, उसमें हम लोग वात्सल्य प्रेम आपसे कर पाएंगे। वात्सल्य मतलब जो माता पिता का प्रेम होता है, उसको वात्सल्य प्रेम बोलते हैं। तो इस प्रकार भगवान चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीताम्बर धारण किए, छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए माता के गर्भ से। तो फिर देवकी वसुदेव के प्रेयर से नवजात शिशु के रूप में कन्वर्ट हुए, और फिर वसुदेव उन्हीं को लेकर जो जाते हैं नंद बाबा के गांव में, गोकुल में। और वहां पर भी कृष्ण पैदा हुए थे नंद बाबा के में। तो वसुदेव कृष्ण नंद बाबा के कृष्ण में जाकर समाहित हो जाते हैं। और जो है देवकी यशोदा मैया की एक पुत्री भी प्रकट हुई थी जो योग माया कहलाती है, वो फिर उसको लेकर वसुदेव जी आते हैं जेल में। फिर जेल बंद हो जाता है, फिर बीड़ियां जकड़ जाती हैं। तो यहाँ पर कहने का उद्देश्य ये है कि जो है बता रहे हैं कि उसकी आत्मा तो भगवान में पूर्ण रूपेण समर्पित रहती है, अतः वो भगवान से कुछ नहीं मांगता। जो भगवान का शुद्ध भक्ति करना चाहता है, उसकी आत्मा पूर्ण रूपेण भगवान में समर्पित होती है, और इस प्रकार वो भगवान से कुछ याचना नहीं करता, मांगता नहीं है। जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने समक्ष देखा, तो वसुदेव पद को प्राप्त हो जाने से उन्हें इस स्थिति का बोध हो सका। वसुदेव पद वह अवस्था है जहाँ भौतिक कल्मश से अनुपस्थित रहता है, अर्थात जहाँ प्रकृति के तीन गुण सतो रजो और तमो गुणों का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य को भगवान के दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि वसुदेव पद पर ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है, अतः भगवान को वासुदेव भी कहा जाता है। तो जब वसुदेव पद को प्राप्त करके ही हम भगवान वासुदेव को जान सकते हैं तत्व से। ये पद ऐसा सर्वश्रेष्ठ पद है जहां से हमारी भक्ति जो है प्रेमा भक्ति शुरू होती है। जब हम वसुदेव पद को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हैं, और अपनी चेतना को शुद्ध सत्व स्थिति में हम स्थिर कर पाते हैं। बताने कि ध्रुव महाराज तो ऐसे प्रतिष्ठित पद चाहते थे जो उनके परदादा ब्रह्मा जी से भी को भी प्राप्त न कर पाए हों। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रति विशेष रूप से ध्रुव महाराज जैसे भक्त के प्रति जो 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या हेतु जंगल चले गए थे, इतने वात्सल्य और कृपालु हैं कि भले ही उसका मंतव्य अशुद्ध रहे, वे उस पर विचार नहीं करते। उन्हें तो सेवा से प्रयोजन रहता है। किंतु यदि भक्त के मन में कोई विशेष मंतव्य रहता है, तो भगवान उसे किसी न किसी प्रकार जान लेते हैं, और भक्त की भौतिक इच्छाओं को अपूर्ण नहीं रखते। भगवान की भक्त के प्रति ऐसी कुछ विशेष अनुकंपा होती है। तो बता रहे हैं कि और जो मान लो कि कोई व्यक्ति दिव्य तपस्याएं करता है, भगवान का कीर्तन करता है, नाम जप करता है, और भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले उसकी हृदय की जो अभिलाषा है, भौतिक इच्छाएं हैं, उसको भगवान पहले तृप्त भी करते हैं, और फिर उसको अपना भक्ति भी प्रदान करते हैं, अपना प्रेम भी प्रदान करते हैं, और अपना धाम भी प्रदान करते हैं। जैसे कि हम ध्रुव महाराज के चरित्र में देखते हैं। ध्रुव महाराज ने बोला कि हे प्रभु, मुझे तो मैं कांच की टुकड़े की तलाश में निकला था, और मुझे हीरा मिल गया, आपके दर्शन हो गए। तो अब मेरी कोई भौतिक इच्छा नहीं बची है। लेकिन भगवान ने क्या बोला, नहीं नहीं ध्रुव, तुम जिस अभिलाषा से जंगल में तपस्या करने आए थे,
मैं पहले तुम्हारी वो इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। और क्या प्रदान करते हैं? 36,000 सालों तक का अपने पिता का राज्य भोगो। उसके बाद तुम ध्रुव लोक में जाना, वहां जाकर तुम हमारी आराधना करोगे। और क्या करोगे? वहां पर तुम्हारा एक विशिष्ट लोक होगा, ध्रुव लोक। वहां पर तुम हमेशा नित्य निवास करके हमारी उपासना करोगे, हमारी सेवा करोगे। और फिर जीवन का कभी अंत होगा तो हमारे धाम चले आओगे। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया ध्रुव महाराज को। तो ध्रुव महाराज से हम भक्तों को ये सीख मिलती है कि भगवान हर भक्त से प्रेम करते हैं। बस भक्त की निष्ठा और उसकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर, उसके भजन से भगवान प्रसन्न होकर उसको दर्शन दे सकते हैं, उसको आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं, उनको अपना धाम दे सकते हैं, या चाहे उसकी समस्त भौतिक इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो हमारे अंदर जो भी इच्छाएं हैं उसको हमें किसी और से तृप्त करने के लिए किसी देवी देवता की उपासना न करके डायरेक्टली परम पुरुषोत्तम भगवान से, परम पूर्ण भगवान श्री कृष्ण से ही सारी याचनाएं करनी है। ठीक है ना? तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान को जान पाएंगे। क्योंकि हम अगर जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, तो देवी देवताओं की उपासना करने से क्या होता है कि हमारी भौतिक इच्छाएं तो पूर्ण होती हैं, लेकिन आपको भगवत प्रेम और भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों से आप छूट नहीं पाओगे। ये तो बस कृष्ण ही, मुकुंद नाम है भगवान का, श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ठीक है ना? आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक प्रदान किया गया, जहाँ कभी भी कोई बद्ध जीव नहीं रहता है। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ प्राणी ब्रह्मा को भी ध्रुव लोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। देखो, ऐसा लोक भगवान ने प्रदान किया ध्रुव महाराज को, ध्रुव लोक, जो सप्त ऋषि मंडल के बीच में है। और उसमें ब्रह्मा जी का भी प्रवेश वर्जित है। उनके परदादा हैं ब्रह्मा जी, लेकिन उनका भी प्रवेश नहीं है उसमें। जब भी इस ब्रह्मांड में कोई संकट आ पड़ता है तो देवतागण मिलकर क्षीरोदशाई विष्णु भगवान के पास जाते हैं, क्षीर सागर के तट पर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार ध्रुव ने जो मांग की वो अपने परदादा ब्रह्मा से भी उच्च स्थान की मांग की, और वो भगवान ने उनको उनकी इच्छाओं को पूर्ण भी किया। बता रहे कि भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई कि जो भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करता है वह मुक्त या ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। गीता में यह भी कहा गया कि जब भक्त में कोई भौतिक कलमश नहीं रहता तो वो ब्रह्मभूत पद पर स्थिर हो जाता है। पद्म पुराण में भी इसकी पुष्टि की गई है कि मुक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा में अनुरक्त होना। तो ब्रह्मभूत अवस्था क्या होती है? ब्रह्मभूत अवस्था मतलब आत्म साक्षात्कार कर लेना, आत्मा की स्थिति को जान जाना कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास कैसे हूँ। जब हम जानेंगे तभी तो उनकी दासता स्वीकार करेंगे। इस भौतिक संसार में हर जीवात्मा दासता स्वीकार करता है, किसकी? या तो माया की या भगवान की। तो हम सबका धर्म क्या है कि हम भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवान की दासता स्वीकार करें। भगवान की दासता नहीं स्वीकार करेंगे तो माया की दासता स्वीकार करनी पड़ेगी और माया की सेवा करनी पड़ेगी। माया हमें क्या करती है? इस भौतिक संसार में बद्ध करती है, और भगवान की भक्ति हमें इस भौतिक संसार से मुक्त करता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है आधुनिक वैज्ञानिकों को अपने ज्ञान का अनुमान है कि वे नई विधियों की खोज करके भौतिक प्रकृति के नियमों पर प्रभुत्व प्राप्त कर रहे हैं। वे इसे मानवीय सभ्यता की प्रगति समझते हैं। वे जितना ही अधिक प्रकृति के नियमों पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं, वे अपने को उतना ही उन्नत मानते हैं। भगवान के प्रकट होने पर जब ध्रुव महाराज अपने संकल्प तथा अंतिम अंतिम रूप से प्राप्त पुरस्कार की तुलना करने बैठे, तो उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने टूटे कांच के जो कुछ टुकड़े मांगने की थी, किंतु बदले में उनको अनेक प्रकार के हीरे प्राप्त हो गए। जैसे ही उन्होंने भगवान को अपने समक्ष देखा, उन्हें तुरंत बोध हो गया कि उन्होंने भगवान से, ब्रह्मा जी से भी बढ़कर उच्च पद प्राप्त करने की कितनी ओझी मांग की थी। जब ध्रुव महाराज भगवान के को साक्षात देखकर वसुदेव पद पर स्थित हो गए तो उनका सारा भौतिक कलमश जाता रहा। इस प्रकार वो लज्जाग्रस्त हुए, और उनकी मांग क्या थी कि उन्हें मिला मिला क्या? तो देखो, हम भगवान से जो डिमांड करते हैं भक्ति करते हुए, भगवान हमसे हमारी डिमांड को तो जानते हैं, और वो हमें वो चीजें प्रदान करते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा था। ठीक है ना? भगवान सब कुछ देने में समर्थ है। हमें क्या करना है? भगवान से मांगना नहीं है। यहाँ तक कि जब प्रहलाद महाराज की बात बताता हूँ, प्रहलाद महाराज कभी भी नरसिंह देव से, अपने नारायण से कभी रक्षा करने के लिए प्रार्थना नहीं किया। उनको उनके पिता ने अपने बैठाकर गोद से नीचे ढकेल दिया, राज सिंहासन से, सांपों के भरे बिल में डाला, पागल हाथियों के बीच में डाल दिया, जलती हुई अग्नि में होलिका के साथ प्रवेश करा दिया, चारों तरफ असुरों के बीच में रखा उनको। उसके बाद भी कभी भी प्रहलाद महाराज अपने भगवान से कभी उन्होंने प्रेयर नहीं किया, हे प्रभु हमारी रक्षा करना, पिता हमें इतना कष्ट दे रहा है। ठीक है ना? ये थी प्रहलाद महाराज की हृदय की स्थिति। और उनको पूर्ण विश्वास था भगवान पर। हिरण्यकश्यपु ने बोला कि क्या इस खंबे में तेरे भगवान हैं? तो पूर्ण विश्वास के साथ क्या बोला उन्होंने? हाँ, खंबे में भी हमारे भगवान हैं।
और इस प्रकार भगवान उस उनके विश्वास को देखते हुए खंबे से प्रकट हो गए। तो ये विश्वास कब जीवात्मा के अंदर प्रकट होगा? जब वो भगवान की दृढ़ भक्ति में जुड़ेगा। जब दृढ़ता पूर्वक हम भक्ति करेंगे तब जाकर भगवान पर हमारा पूर्ण विश्वास बढ़ता जाएगा। जैसे एक बुढ़िया थी, बुढ़िया क्या हुआ, रास्ते में जा रही थी, गट्ठर उसका जो है सर से नीचे गिर गया। अब बोली कि हे प्रभु, ये क्या हो गया, हमारी मदद करो। तो भगवान एक व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं बुढ़िया के सामने, बोलते हैं क्या क्या हुआ माता? दिखता नहीं है, गट्ठर गिर गया हमारे सर से, इसको उठाओ और हमारे सर पर रख दो। ठीक है ना? तो भगवान प्रकट भी हुए, लेकिन उसको रियलाइज नहीं हुआ। और क्या मांगा उसने कि ये गट्ठर जो नीचे गिरा है ये हमारे सर पर रख दो। तो यही हम लोगों की भी डिमांड यही होती है। भौतिक संसार में हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान से क्या इच्छा करते हैं कि जिन चीजों में हम फंसे पड़े हैं उन चीजों को और हमें देते जाओ और हम फंसते जाएं। ठीक है ना? वो चाहती बुढ़िया तो भगवान से सब कुछ मांग सकती थी, लेकिन क्या मांगा उसने? ये जो गट्ठर हमारे सर से नीचे गिरा इसको फिर से हमारे सर पर रख दो। तो भगवान की भक्ति करते हुए भगवान हमें मुक्त करते हैं। जब प्रमाणिक गुरु से कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो प्रमाणिक गुरु क्या करते हैं, उसके सारे पापों को अपने ऊपर लेकर उसको मंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं। अपने क्लास के एक डिवोटी हैं, तो दीक्षा लिया अभी कुछ दिन पहले। बोले प्रभु जी, जब से दीक्षा लिया तब से हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है, अर्निंग का स्रोत बंद हो गया। मैंने बोला कि आपने दीक्षा लिया है तो गुरुदेव की कृपा हुई आप पर, आपकी अर्निंग नहीं बंद हुई है। आपकी अर्निंग भगवान शुद्ध करके और फिर से आपको एक नया जीवन प्रदान करेंगे, जो बहुत ही मंगलकारी होगा और भक्ति के लिए अनुकूल होगा। जब वो प्रमाणिक गुरु से कोई व्यक्ति जुड़ता है तो क्या होता है कि उसके सारे पाप करने की टेंडेंसी जो है ना समाप्त होने लगती है उनके प्रभाव से, क्योंकि वो बहुत ही एलिवेटेड स्तर पर है। दीक्षा प्रदान करने का मतलब है कि हृदय में भगवान के बीज को रोपण करना। दीक्षा टाइम क्या करता है, शिष्य आत्मसमर्पण करता है गुरु को। और आत्मसमर्पण करने मात्र से क्या होता है, दीक्षा गुरु इसके हृदय में भक्ति लता बीज का रोपण करते हैं। इस तरह से जब हम आत्मसमर्पण करते हैं गुरु को तो हमारे हृदय में धीरे धीरे भक्ति लता बीज का रोपण करते हैं गुरु। और उस लता को जब हम कीर्तन और श्रवण के माध्यम से उस लता का जब अंकुरण होता है तो वही इस भौतिक ब्रह्मांड का वेदन करके और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जाकर स्थान प्राप्त करता है। और वो जीवात्मा बहुत ही शीतल और अपने को मधुर भगवान से संबंध जागृत कर पाता है। तो दीक्षा विधान का मतलब ये नहीं है कि गुरु के द्वारा जो है आपको प्रताड़ित करना। गुरु क्या करते हैं, दीक्षा देकर आपके कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। जब वो शुद्ध करेंगे तो देखो होता क्या है कि जब भगवान, जैसे मान लो किसी रोगी का ऑपरेशन होता है तो उसके अंगों को पहले शून्य किया जाता है, डॉक्टर सुना करता है, फिर फाड़ता है, उसका चीर फाड़ करके जो उसके बैक्टीरिया हैं या जो गंदगी है उसको निकाल कर फिर से जो है मेडिसिन लगाकर सील कर और उसको फिर से मेडिसिन देकर उसको ठीक करता है। इसमें कष्ट होता है। उसी तरह जब प्रमाणिक गुरु के सामने हम जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, अपनी याचना करते हैं गुरुदेव हमें दीक्षा प्रदान करिए, तो गुरुदेव हमें दीक्षा भी प्रदान करते हैं। और दीक्षा प्रदान करके हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू होते हैं। उस बदलाव को हम अगर जो पॉजिटिव लेंगे तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें क्या करेगा, गुरुदेव के और करीब लाएगा और भगवान की भक्ति में हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर जो उस परिस्थिति को हम निगेटिव लेंगे कि हमने दीक्षा लिया या वृंदावन धाम आए तब से हमारे जीवन में अशुभ घटनाएं होने लगी, वो घटनाएं अशुभ नहीं है, वो बहुत ही शुभ हैं, लेकिन अभी आपको नहीं दिखेगा। कुछ दिनों बाद वो दिखने लगेगा कि गुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा कैसे की। आगे इसमें बता रहे हैं कि ध्रुव उवाच समाधिनाम नेक भवेन यत्पदम विदुम सनानंदयम ऊर्ध्वरेत स मासीरहं खडीभर मुस्य पादयो स छायामुपेत्य म गतम पृथक मति। ध्रुव महाराज ने मन ही मन सोचा कि भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थिर रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि सनंदन इत्यादि जैसे महान ब्रह्मचारियों ने भी, जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना की, अनेक जन्मों के बाद ही भगवान के चरणार बिंदु की शरण प्राप्त की है। मैंने तो 6 महीने में ही वही फल प्राप्त कर लिया है, तो भी मैं भगवान से भिन्न प्रकार से सोचने के कारण मैं अपने पद से नीचे गिर गया हूँ। देखो क्या बता रहे हैं ध्रुव महाराज, कि भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थिर रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है कि पूरे जीवन भर हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की शरण में रह सकें। ये बहुत ही टफ है। दीक्षा लेने के बाद भी सब कुछ, तपस्या दान यज्ञ नाम जब सब करने के बाद भी व्यक्ति अपने रास्ते से धीरे धीरे डिविएट हो जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्ञान में स्थिर होना पड़ेगा। जब तक हमारी चेतना पूर्ण रूप में ज्ञान में स्थिर नहीं होगी, कैसे ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में,
तब तक क्या होगा, हम अपने भक्ति को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एसोसिएशन आवश्यक है। कब तक? जब तक हमारे हृदय में बैठे परमात्मा का की आवाज को हम सुनने की योग्यता हमारे अंदर नहीं आ जाती है, तब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना सीखना समझने के लिए हमें एक गुरु चाहिए, जो हमें बार बार जो है सुनाता रहे और हमें क्या करे, सही मार्ग पर रखे रहे। तभी हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अध्यात्म का मार्ग बहुत ही सेंसिटिव रास्ता है। इस रास्ते पर टिकना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक एक ऐसी लहर आएगी कि आप गायब हो जाओगे, पता भी नहीं लगेगा भक्ति कहाँ चलेगी। इसीलिए बहुत सोच समझकर और सतर्कता पूर्वक इस रास्ते पर चलना है। बोलते हैं इस श्लोक में ध्रुव महाराज स्वयं अपनी खिन्नता का कारण बताते हैं। सर्वप्रथम वे पश्चाताप करते हैं कि भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना आसान नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े साधु पुरुष यथा सनंदन इत्यादि चारों ब्रह्मचारी सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार अनेकानेक जन्मों तक योगाभ्यास करके समाधि में रहकर भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाने में समर्थ हुए हैं। किंतु जहां तक ध्रुव महाराज का प्रश्न है, उन्होंने तो 6 मास की भक्ति से ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तो देखो, भगवत प्राप्ति इतना आसानी से नहीं होता है। बता रहे हैं कि सनत सनंदन सनातन और सनत कुमारों ने अनेक जन्मों के योगाभ्यास के द्वारा समाधि में रहकर भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाए, लेकिन ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक भगवान की भक्ति करा और नारद मुनि की कृपा से भगवान का साक्षात्कार कर पाए। अतः उन्हें आशा थी कि भगवान से भेंट होते ही वे उन्हें तुरंत अपने धाम को ले जाएंगे। वे यह भी स्पष्ट रूप से समझ गए कि भगवान ने उन्हें 36,000 वर्षों तक संसार का शासन करने का वर इसलिए दिया क्योंकि वे प्रारंभ में भौतिक शक्ति के वश में थे और अपनी विमाता के बदला लेने और पिता के राज्य पर शासन करना चाह रहे थे। ध्रुव महाराज को इन दोनों विचारों के लिए घोर पश्चाताप हुआ। जब भगवान के दर्शन हो गए तो ध्रुव महाराज के हृदय की बात क्या इच्छाएं लेकर जंगल में तपस्या करने आए थे? क्या अपनी विमाता के से बदला लेने की भावना से और पिता से बड़ा राज्य शासन प्राप्त करने की दो इच्छाएं थी उनके हृदय में। उस इच्छाओं के कारण, उस विचारों के कारण वो घोर पश्चाताप कर रहे थे कि मुझे भगवान क्या दे सकते हैं और मैंने भगवान से मांगा क्या है। इस कारण से उनके हृदय में पश्चाताप हो रहा था। आगे बता रहे कि अहोबतम ममा नात्म मद भाग्यस्य पश्यताम भवक्षिदम पाद मूलम गत्वा याचे यदन्वतः। ओह, जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूँ। मैं उस भगवान के चरण कमलों से के पास पहुंच गया जो जन्म मरण की चक्र की श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं, किंतु फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तुओं की याचना की जो नासवान है। ध्रुव महाराज के हृदय में ये इच्छा जागृत हुई कि मैं भगवान हमें सब कुछ देने में समर्थ हैं, लेकिन मैं कितना अभागा व्यक्ति हूँ कि भगवान के चरण कमलों के पास पहुंचकर भी मैंने जन्म मृत्यु की चक्र चक्र की श्रृंखला को काटने भगवान काट सकते हैं, लेकिन हमने मूर्खता बस ऐसी वस्तु की याचना की जो नासवान है। तो भगवान से हमें याचना भी करनी है तो किस चीज के लिए? आध्यात्मिक एक्टिविटी के लिए, आध्यात्मिक धाम के लिए और भगवान की प्रेममयी सेवा के लिए, न कि भौतिक वस्तुओं के लिए। बोलते हैं वास्तव में ध्रुव महाराज को परम वैष्णव नारद मुनि से दीक्षा ली थी। वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे। यह मंत्र विष्णु मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र के जप का अभ्यास करने वाले विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ध्रुव महाराज को इसका खेद था कि एक वैष्णव द्वारा विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर भी वे भौतिक लाभ की इच्छा कर रहे थे। इस इनके पश्चाताप का यह दूसरा कारण था। यद्यपि उन्हें भगवान की आहितकी की कृपा से विष्णु मंत्र का फल प्राप्त हुआ, किंतु उन्हें पश्चाताप बना रहा कि भक्ति योग का अभ्यास करते हुए उन्होंने मूर्खतावश भौतिक लाभ के लिए क्यों प्रयास किया। दूसरे शब्दों में, हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में लगा है भौतिक आकांक्षाओं से पूर्ण मुक्त होना चाहिए, अन्यथा हमें ध्रुव महाराज की तरफ पश्चाताप करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हमें अपनी आसक्तियों और इच्छाओं को पवित्र करना है। जब हमारी आसक्तियां और इच्छाएं पवित्र होंगी, तभी जाकर हम भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त कर पाएंगे और भगवान के धाम को जा पाएंगे। जब तक अगर जो हमारे अंदर कुछ छोटी भी इच्छा बनी रहेगी तो उस इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए फिर से भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए हमें क्या करना है? अपनी इच्छाओं को पवित्र करना है। जब हम अपनी इच्छाओं को पवित्र करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे भगवान को जानने की और भगवान से उचित याचना कर पाएंगे। जो हमें चाहिए, क्या चाहिए? भगवान का प्रेम, भगवान का धाम और भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममय सेवा। यही भगवान से याचना करनी है कि हे भगवान, ये महामंत्र का स्वरूप ही है। महामंत्र जो हम जप करते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं? राधा कृष्ण की युगल उपासना करके हम राधा कृष्ण की सेवा मांगते हैं। हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमें अपनी प्रेममय सेवा में लगाइए। ये याचना है। हरे कृष्ण महामंत्र जो जाप करते हैं, भगवान से क्या करते हैं? याचना करते हैं कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हमें आप अपनी चरण कमलों की सेवा में लगाइए, चरण कमलों की सेवा प्रदान करिए।
तो इस प्रकार हमें भगवान से मंत्र जाप करके, तपस्याएं करके, यज्ञ करके बस एक ही चीज मांगनी है, भगवान की प्रेममयी सेवा। ठीक है ना? कि आप नरक में रखो, या अपने धाम में रखो, या स्वर्ग में रखो, जहां भी रखो, आप अपनी प्रेममयी सेवा हमें प्रदान करें। ठीक है, हरे कृष्णा।